everyone has the same goal, same purpose, same dream, then why we are following other because they are successful or achieving the thing in the life that they want? क्यों हम लोग दूसरों की लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं? हम लोग समझते हैं कि उस चीज़ से वो बंदा सक्सेसफुल हुआ है तो मैं भी बन सकता हूँ, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। उनकी लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, उनकी ड्रीम्स अलग है, गोल्स अलग है, तो वो अपनी लाइफ के मुताबिक जी रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद तुम्हारे लिए या तुम्हारे दोस्त के लिए काम ना करे, बट शायद किसी और बंदे के लिए वो इतने अच्छे से काम करे। वेकिंग अप 3 और 4 हैं। जितने भी मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखी ना, उसमें से सबसे पहले होते हैं कि तुम्हें 3-4 बजे उठना है। जब तक तुम 3-4 बजे उठोगे नहीं तो तुम्हारी लाइफ उस तरह नहीं तुम जी पाओगे जैसे तुम्हें जीना चाहिए। तुम अपने गोल्स को पूरे नहीं कर पाओगे। कैसे ये 3-4 घंटे 3-4 बजे उठना मेरे सक्सेस के लिए काम करेगा? जब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा स्कूल 8 बजे खुलेगा तो मुझे रेडी तो 6-5 बजे होना है, तो मैं 3-4 बजे क्या करूँगी? मुझे स्कूल के लिए पढ़ना है, स्कूल के लिए मैनेज करना है, स्कूल का काम भी करना है। तो यस 12-11 बजे मैं सोने जाऊँगी, तो मैं कैसे उठ सकती हूँ 3-4 बजे? मेरी तो नींद भी नहीं पूरी होनी। अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, तुम रात को काम करते हो, तो तुम्हें वो बंदा कह रहा है कि तुम सुबह 3-4 बजे उठो। कैसे मुमकिन है? बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी अलग कंट्रीज़ में उनका ये होता है कि वो रात को जल्दी सो जाते हैं, बट जितना हमें पाकिस्तान में पता है हम लोग सोते ही हैं सुबह वो उठते हैं दोपहर को। मैं ये तुमसे नहीं कह रही कि तुम्हें दोपहर के 3-4 बजे उठना है, बट जिस टाइम तुम कंफर्टेबल हो 7-8 इट्स ओके। 7-8 बुरी चीज़ नहीं है। 3-4 बजे उठने का तब भी कोई फ़ायदा नहीं जब तुम्हारे पास कोई पर्पस ही ना हो, तुम्हारे पास गोल ही ना हो। तुम उठ गए हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम्हें क्या करना है। 3-4 बजे उठ के तुम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो इससे बेटर नहीं है कि हम 7-8 बजे उठ जाए? तो तब जब तुम्हें लगता है ये मेरे लाइफ टाइम फिट हो रहा है, मेरी रूटीन की तरफ फिट हो रहा है, मैं इस साइड में काम ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू 3-4 बजे। हर किसी के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, यू ऑलवेज हैव टू बी परफेक्ट इन एवरी सिंगल थिंग। लोगों ने जितना मोबाइल देख लिया ना, हमें लगता है कि परफेक्ट रूटीन ही होती है, सुबह ऐसे उठना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, कभी दिन खराब नहीं जाता, हमेशा हर चीज़ परफेक्टली होती है। कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तुम्हें लगता है कि परफेक्ट दिन ऐसे होता है क्योंकि मेरा दिन ख़राब ना जाए। हर किसी के दिन में, हर किसी की लाइफ में ख़राब दिन आते हैं, जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है उस तरह होते हैं। तो तुम परफेक्ट के पीछे इतना भागते हो कि तुम जो मेन चीज़ होती है ना, फोकस करना भूल जाते हो। हर चीज़ को हम परफेक्शन के तौर पर लेते हैं, पहले ये परफेक्ट हो जाए फिर ये करेंगे। परफेक्ट बनना क्यों है? तुम चीज़ों को अच्छे से इम्प्रूव करो। हर चीज़ में जब तक तुम परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे ना, तुम कभी काम नहीं करोगे। लोगों ने ये चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट से अडेप्ट कर लिया कि परफेक्ट दिन कैसा होता है, परफेक्ट चीज़ कैसी होती है, परफेक्ट चीज़ कैसी होती है। कोई चीज़ परफेक्ट ही नहीं कभी। अनपरफेक्शन से शुरू करो। कोई नई चीज़ परफेक्ट, मेरी वीडियो सही नहीं बन रही, इट्स ओके यार, ट्राई मैं करी हूँ, टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव कर लूँगी। तुम परफेक्शन के लिए पीछे भाग रहे हो कि तुम उस चीज़ को कभी सही नहीं करोगे। दिन में कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आई हूँ आज, बट मेरे दिन भी ख़राब गया है, मेरी लाइफ में भी कुछ ख़राब हुआ है। मैं यहाँ आके बैठी हूँ, मुझे जज फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थर्ड, हैव अ रूटीन। वेकिंग अप 5 AM, रीड अ बुक, टेक अ कोल्ड शावर, ईट हेल्दी फूड, देन डू योर वर्क, रेडी फॉर स्कूल, दिस ऑल। ये रूटीन ऐसी होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, जितनी तुम रूटीन बनाओगे ना, तुम कभी फॉलो नहीं करोगे, कभी नहीं कर पाओगे। हमारे रूटीन होते हैं, जिन जिन बच्चों ने बनाया, मैंने लिटरली इतने लोगों के रूटीन देखे, उनके रूटीन में हर चीज़ के लिए टाइम होता है। 3 से 4 ये, 5 से 6 ये, 7 से 8 ये। तुम इंसान हो, रोबोट नहीं हो। रूटीन हम लोगों ने इतनी फिक्स बनाई होती है, कभी हम उसको फॉलो नहीं करते। कैसे करेंगे जब हम लोगों ने रूटीन में सारी चीज़ें भर दी है? एक इंसान हो और तुम्हें नहीं पता क्या हो जाएगा, अगले मोमेंट में क्या हो जाएगा। शायद इस चीज़ में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पढ़ाई में मैं ज़्यादा टाइम आज लगाऊंगी। रूटीन मत बनाओ। मैं तुम्हें चीज़ें बताती हूँ, रूटीन से बेटर है कि तुम टाइम ब्लॉकिंग करो। हाँ, बस मुझे अगर कुछ चीज़ लिटरली करनी है ना, मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं पढ़ाई के लिए सिर्फ टाइम बनाऊंगी कि मुझे 6 से 8 तक बस पढ़ना है, और अलावा मैं इस टाइम पे कुछ नहीं करूँगी। दिन की रूटीन बनाना बंद करो, क्योंकि तुम उसमें मैनेज नहीं कर पाओगे और तुम ओवरवेल फील करोगे कि ये भी करना है, अगले टाइम ये भी करना है, ये भी करना है। बस टाइम ब्लॉकिंग में फॉलो करो। दिन के 2-3 मेन काम रखो, उसके लिए टाइम बना लो कि हाँ मुझे इस टाइम ये करना है, तो बस मैं ये करूँगा, और बस इन 3 के लिए रखना, ना कि पूरे दिन का अपने आप को बंद कर दो। लाइफ में काम भी करो और मज़े भी करो। रिमूव बैड हैबिट में आते हैं, हम सबको पता है माइंड बहुत सारी गलत आदतें हैं, तो हम लोग गलत आदतों को ऐसे नहीं मिटाते कि हाँ करना है। हम लोग एक साथ बहुत सारी हैबिट्स लेते हैं। आज इतनी मोटिवेशन आ रही है तो मैं 5 हैबिट्स एक साथ छोड़ दूंगा। तो तुम ये करते हो ना कि ये हैबिट भी छोड़ना है, ये भी हैबिट छोड़ना है, तुम किसी एक पे फोकस नहीं कर पाते। हैबिट को छोड़ने से पहले सिर्फ एक हैबिट में ध्यान दो। हैबिट की जगह कोई न्यू अच्छी हैबिट अंदर ले लो। मैं अनहेल्दी खा रही हूँ, तो मैं स्टार्टर थोड़ा बहुत हेल्दी खाना शुरू करूँगी कि अगर मेरे अनहेल्दी में सबसे ज़्यादा क्या खाती हूँ, मुझे किस चीज़ की क्रेविंग होती है, तो मैं उस क्रेविंग को किसी और चीज़ के साथ बदल सकती हूँ। बिकम बेटर फ्रॉम अदर। उससे ज़्यादा अचीव करना, उसने ये अचीव किया तो मुझे उससे ज़्यादा करना है। बट रियलिटी जब हम लोग भरे होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि लाइफ में हमारी लड़ाई कभी किसी और के साथ थी ही नहीं। लोगों से हमने कभी अचीव करना ही नहीं था, लड़ाई हमारी खुद के साथ थी। कल से मैं बेटर बनना था, कल से ज़्यादा हमें अचीव करना था, कल से ज़्यादा सीखना था। अपनी ज़िंदगी में तुम हमेशा दूसरों से लड़ते रहते हो
हमेशा हम लोग किसी को पाएंगे हमसे ऊपर, हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा अचीव करने वाला। क्या ये बेटर नहीं कि हम लोग अपनी रेस में ध्यान दें? अपनी रेस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब हम लोग दूसरों के साथ रहते हैं ना, तो हमें सिर्फ स्ट्रेस मिलता है कि यार वो मुझसे ज़्यादा है, हसद आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, या वो कर रहा है। तुम लोगों से लड़ने के बजाय तुम उनसे इंस्पिरेशन लो कि वो ये कर सकते हैं, वो यहाँ तक है, मैं भी आ सकता हूँ। अंदर वो जुनून ला दो कि हाँ, अगर वो पा सकते हैं तो मैं भी पा सकता हूँ, अगर मैं नहीं पा सकता तो कोई भी नहीं पा सकता। लोगों से लड़ने से बेटर है उनसे सीखो, उनसे जानो। सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन माई फ्यूचर, फॉर रियल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं। और पता है ये क्यों नहीं करता? जब हमारे पास कोई स्किल्स नहीं होती। हमारे पास तो डिग्री होती है बट हमारे पास स्किल्स नहीं होते, तो ये तब तक काम की नहीं है। बट चलो ठीक है, काम की नहीं है, बट अब इस कागज़ के टुकड़े का क्या करना है? अब ठीक है, जाओ उस बच्चे से पूछो जिसको इसी कागज़ के टुकड़े की वजह से स्कॉलरशिप मिली है, वो यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बाहर स्टडीज़ करने के लिए। हम लोग बोल देते बहुत आसान है, क्योंकि जब हमारे नंबर नहीं आते तो हम लोग बहुत आसानी से कर देते हैं सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन यू डिफाइन माई फ्यूचर। बट जब तुम्हारे हाथ से वो स्कॉलरशिप जारी हो ना जो उसी डिग्री से मिलना था, तब तुम पूछना कि किस कागज़ के टुकड़े का क्या इफेक्ट है तुम्हारी लाइफ में। मैं ये नहीं कहती कि तुम पूरी एजुकेशन के पीछे जाओ, डिग्री हमेशा हासिल करते रहो, बट तुम्हें उसके लिए स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। स्किल्स भी सीखो साथ।